एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 8 फॉर एसएससी जेई हाइड्रोलिक्स में जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं एक्चुअली है वो द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स पार्ट 1। अब मैंने इसे हाइड्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 क्यों बोला, वो इसलिए क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक्स एज अ होल यूनिट या एज अ होल चैप्टर काफी ब्रॉड यूनिट है। ठीक है, तो उसमें बेसिकली हम तीन चीजों को डील करते हैं। ठीक है, पहली चीज जो हम डील करते हैं वो है पास्कल्स लॉ एंड प्रेशर मेजरमेंट। दूसरी चीज जो हम डील करेंगे वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनोमेट्री। और तीसरी चीज जो हम डील करेंगे उसमें होगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स ऑन फ्लैट एंड कर्व्ड सरफेसेस। ठीक है, नाउ यहां पर इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो बेसिक फ्लूइड प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी थी राइट फ्रॉम दी डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड टू कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉड्यूलस तक, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट था आप सभी लोगों के लिए। उसी तरह से जो हाइड्रोस्टैटिक्स है, ठीक है, वो भी इक्वल वेटेज का है। जो सिविल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट एसएससी जेई का पेपर देते हैं उसमें कुछ कुछ ऐसे यूनिट्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आपका बेसिक फ्लूइड प्रॉपर्टीज होता है, हाइड्रोस्टैटिक्स होता है, ओपन चैनल फ्लो होता है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स होता है, डायनामिक्स होता है और लास्ट में आप लोगों का जो होता है जो फ्लूइड मशीनरीज होती हैं। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसे श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आपको पूछता ही है। उसके अलावा जो 5 से 6 टॉपिक्स होते हैं, जो यूनिट्स होते हैं, उससे कभी कभार क्वेश्चन आता है, लेकिन हम पढ़ेंगे सब कुछ। ठीक है, नाउ यहां पर मैंने आपको जो स्टार्ट करा रहा हूं, मैं आपको करा रहा हूं हाइड्रोस्टैटिक्स में पास्कल्स लॉ एंड प्रेशर मेजरमेंट। सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होता है। हाइड्रो का मतलब होता है फ्लूइड यानी वाटर, हाइड्रो मतलब फ्लूइड, ठीक है, एनी काइंड ऑफ फ्लूइड। और हाइड्रो में जनरली हम लोग इसे वाटर से डील करते हैं, ठीक है, जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है हमारा। और दूसरा वर्ड है स्टैटिक्स। ठीक है, ये बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है हाइड्रो और एक है स्टैटिक्स। तो हाइड्रो में मतलब मैं आपको कोई फ्लूइड के बारे में बता रहा हूं, और दूसरी चीज क्या है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो रुकी हुई कंडीशन में हो, जो इक्विलिब्रियम स्टेट में हो, ठीक है, तो वो मेरा क्या कहलाता है, स्टैटिक्स स्टेट कहलाता है। मतलब किसी भी तरह का फ्लो नहीं हो रहा है फ्लूइड में। ठीक है, तो अगर यहां पर किसी भी तरह का फ्लूइड में फ्लो नहीं हो रहा है तो उस समय फ्लूइड पर लगने वाले जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं, जो भी उसके एप्लीकेशन होते हैं, प्रेशर मेजरमेंट, फोर्स मेजरमेंट, ठीक है, वो सारी चीजें हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, और उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वही है हमारा पास्कल्स लॉ एंड प्रेशर मेजरमेंट। अब पास्कल लॉ के बारे में मुझे पता है, मेरे 90% व्यूअर्स को बहुत अच्छे से पता होगा पास्कल लॉ क्या है, बट एसएससी जेई में पास्कल लॉ से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा इस सेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले इस टॉपिक, और हाँ हमेशा की तरह हमारे टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक सवाल, और उस सवाल का जवाब आप लोग देंगे कमेंट सेक्शन में, और कमेंट सेक्शन में उसका जवाब देने के बाद जो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि उसका करेक्ट आंसर क्या है। तो मेरा सवाल बहुत इजी सा है आप लोगों से, लेट मी टेक दी मार्कर। ओके, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि एक टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट होता है फ्लूइड में, वो होता है द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, उसको कॉन्सेप्ट ऑफ हम क्या पढ़ते हैं, डिस्चार्ज। आपको मुझे बताना है कि बेसिक जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला है वो क्या होता है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। ठीक है, आप नोटेशंस भी यूज कर सकते हैं, जैसे क्यू है, मान लीजिए क्यू की वैल्यू पी इंटू एरिया है, मतलब प्रेशर इंटू एरिया है मान लीजिए, तो आप क्यू को क्या लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू पी ए। ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप प्रेशर इंटू एरिया के फॉर्म में इसे बता रहे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज आपको ये बताना है कि अगर आपको फॉर्मूला इसका पता है कि इसका क्या फॉर्मूला होता है तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा। ठीक है, तो आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में लिख के कि जो डिस्चार्ज होता है तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला और उसका ऐसा यूनिट की वैल्यू क्या होती है, ये आप लोगों को मुझे बताना है। तो चलिए इस आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना कोई टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पास्कल लॉ। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता है, फिर भी मैं बता देता हूं कि पास्कल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक लॉ बताया था रिलेटेड टू अ रैंडम पॉइंट इनसाइड अ स्टेशनरी फ्लूइड। उन्होंने क्या दिया था, चलिए मैं आपको लिख के बताता हूं। द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, द इंटेंसिटी ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ the intensity of pressure at a point in a stationary fluid is same
इन ऑल डायरेक्शन। आई होप आपको ये विजिबल होगा प्रॉपरली। अगर विजिबल नहीं होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता दीजिएगा ताकि मैं प्रॉपरली यूज कर सकूं, ठीक है, अपने जो भी मार्कर हैं। ओके, सो यहां पर उन्होंने ये लिखा है, पास्कल लॉ ने बहुत इजी सा उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। हम लोग बहुत सारे तरीके से पास्कल लॉ को डिफाइन करते हैं, सबसे इजी तरीका जो है डिफाइन करने के लिए वो यही है, द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट अ पॉइंट इन ए स्टेशनरी फ्लूइड इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि मान लीजिए कि मैं कंटेनर ले रहा हूं, लेट मी टेक अ कंटेनर। मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर मैं फ्लूइड रखा हूं, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर मैंने फ्लूइड रख लिया, एकदम इजी तरीके से समझिए। और इस फ्लूइड, ये फ्लूइड कैसा है? ये फ्लूइड आपका स्टैटिक कंडीशन में है, यानी कि रुकी हुई कंडीशन में है, इसमें ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और मेरा जो कंटेनर है वो भी एक जगह ठहरा हुआ है, इसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। स्टैटिक फ्लूइड के जो कंडीशंस होते हैं वो टैंक में जैसे वाटर होता है, पॉन्ड में जो वाटर होता है, वो सारे कंडीशन को हम स्टैटिक फ्लूइड के कंडीशन में ले सकते हैं। अभी यहां पर आप क्या बोल रहे हैं? यहां पे पास्कल लॉ ये बोल रहा है कि मान लीजिए ये जो फ्लूइड है, ठीक है, इस फ्लूइड में मैं क्या करता हूं, किसी भी पर्टिकुलर डेप्थ पर मैं एक सिंगल पॉइंट, यानी कि एक सिंगल पॉइंट कंसीडर करता हूं, कोई भी एक रैंडम पॉइंट को मैं कंसीडर करता हूं। तो पास्कल लॉ ने ये कहा है कि जब भी फ्लूइड मेरा स्टैटिक कंडीशन पे होगा, ध्यान रखिए किसी भी फ्लूइड की हम बात कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जनरली जरूरी नहीं कि सिर्फ वाटर हो या सिर्फ केरोसिन हो, एनीथिंग, एनी फ्लूइड, ठीक है, किसी भी फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं। तो अगर फ्लूइड मेरा स्टैटिक कंडीशन में है तो वहां पर अगर मैं कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लूंगा तो उस पॉइंट पर जो प्रेशर की वैल्यू होगी, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, यानी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर, वी आर डीलिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर होगा इस पॉइंट पर वो सारे डायरेक्शन में क्या होगा? बराबर होगा। अब यहां से मैं ये क्या कह सकता हूं कि मान लीजिए कि इस प्रेशर, यहां पे जो प्रेशर है, प्रेशर इंटेंसिटी है, मैं मान लेता हूं इसको P, ठीक है, तो प्रेशर एट x डायरेक्शन, ठीक है, पास्कल लॉ के हिसाब से विल बी इक्वल टू प्रेशर एट y डायरेक्शन इज इक्वल टू प्रेशर एट z डायरेक्शन। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ पास्कल लॉ। मतलब कुल मिला के बात यह है कि अगर आपका कहीं भी स्टैटिक फ्लूइड का कॉन्सेप्ट है, मतलब अगर फ्लूइड आपका रुका हुआ है, तो वहां पर किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पर जो प्रेशर की इंटेंसिटी होगी वो सारे डायरेक्शन में क्या होगी? बराबर होगी, ठीक है। लेकिन ये तो आप सभी लोग जानते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें जो एसएससी जेई में पूछेगी आपकी, जो जेई और एई लेवल पे जो प्रेशर एंड प्रेशर मेजरमेंट से जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या पूछी जाती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या क्या पूछी जाती है, लेट मी मेक इट पॉइंट्स के हिसाब से मैं आपको समझाता हूं। देयर आर अबाउट 5 to 6 पॉइंट्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और वो आप नोट डाउन करेंगे मेरे साथ। सबसे पहला पॉइंट क्या है? जो प्रेशर होता है, प्रेशर इन स्टैटिक फ्लूइड, प्रेशर इन स्टैटिक फ्लूइड वेरीज विथ डेप्थ ओनली। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं स्टैटिक फ्लूइड की बात करूं तो मैं कहीं भी, अगर मैं किसी भी चीज को डील कर रहा हूं, किसी भी चीज के कंट्रोल वॉल्यूम को मैं ले रहा हूं, तो वहां पे मुझे बेसिकली 3 डायरेक्शंस में डील करना पड़ेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। मान लीजिए कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। तो यहां पर आपके पास टोटल 3 प्लेन बन रहे हैं, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल, 2 प्लेन बन रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बन रहा है और एक आपका वर्टिकल प्लेन बन रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं प्रेशर की वैल्यू मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करूंगा इन डेप्थ, मतलब इन वर्टिकल डायरेक्शन में, तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। थोड़ा सा फिर से इस चीज को समझिए। मुझे पता है कि एक बार में जो पहली बार पढ़ते हैं उनको समझ में इतनी आसानी से नहीं आता है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए कि मैं इस रैंडम पॉइंट के अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल करूंगा, तो वहां पर तो प्रेशर की इंटेंसिटी बराबर होगी जितना इस पॉइंट पर है। बट अगर मैं इस पॉइंट से ऊपर या नीचे जाऊंगा तो प्रेशर का जो इंटेंसिटी है, प्रेशर का जो मैग्नीट्यूड है, वो डिफरेंट होता जाएगा। अब यहां पर ये जो वर्टिकल डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो प्रेशर में चेंज आ रहा है, वो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो मैंने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखा है, आई हैव रिटन दिस डेफिनेशन फॉर अ सिंगल रैंडम पॉइंट इनसाइड अ स्टैटिक फ्लूइड। यहां पर आपको ये नहीं समझना, आपको बस ये समझना है कि अगर स्टैटिक फ्लूइड में मैं डेप्थ के अकॉर्डिंग अपनी हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज करूंगा, तो वहां पर जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है, यानी कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर है, वो क्या होगा?
अलग होता जाएगा, मतलब चेंज होता जाएगा, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो वो कैसे इंक्रीज डिक्रीज होगा वो मैं आपको फॉर्मूला के थ्रू बताऊंगा। अभी बस आप ये समझिए कि प्रेशर इन स्टैटिक फ्लूइड वेरीज विद द डेप्थ ओनली। ठीक है, यहां पर मैंने क्या लिखा है, स्टैटिक फ्लूइड। फ्लो के दौरान इस चीज को मत एज्यूम कर लेना, गलत हो जाएगा आंसर। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर अ फ्लोइंग फ्लूइड, अगर मैं फ्लोइंग फ्लूइड की बात करूं, ठीक है, अगर मैं फ्लूइड की बात करूं तो वहां पर प्रेशर इंटेंसिटी may or may not change in horizontal direction। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए यहां पर आपको एक चीज समझना जरूरी है, जब मैं स्टैटिक फ्लूइड की बात कर रहा हूं तो वहां पे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर इंटेंसिटी पर कोई भी चेंज नहीं आता है, ठीक है, डेप्थ के अकॉर्डिंग ही प्रेशर का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता है। लेकिन जब फ्लूइड फ्लो की कंडीशन में होगा, यानी कि बहते हुए कंडीशन में होगा, ठीक है, तो वहां पर जो प्रेशर की इंटेंसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो चेंज हो भी सकती है, चेंज नहीं भी हो सकती है। अब ये हम किस में सीखेंगे, ये हम सीखेंगे इन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, पेशेंस रखिए, सब हो जाता है। ठीक है, मैं इतना बेहतरीन पढ़ाऊंगा कि कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटने वाला, आप बस मेरे वीडियो लेक्चर को कंटिन्यूअसली फॉलो करते रहिए। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट, जो एटमॉस्फेयर के द्वारा प्रेशर हमारे ऊपर लगाया जाता है, जो एटमॉस्फेयर की जो द्वारा हमारे ऊपर प्रेशर लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर, द प्रेशर, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो प्लीज इसे लिख लीजिए, इसे मजाक में मत लीजिएगा। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर, ठीक है, इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और मैं डायरेक्ट इसको नोटेशन के साथ लिख दे रहा हूं, PATM मतलब एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, आप चाहे तो इसे पूरा सेंटेंस के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, अब भाई प्रेशर हम पर जो एटमॉस्फेयर हम पे जो प्रेशर लगा रहा है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो कोई ना कोई इसकी जनरल कांस्टेंट वैल्यू होगी जो हम जनरली डील करते होंगे, मुझे पता है आप लोगों को भी इसकी वैल्यू पता होगी, फिर भी मैं लिखवा देता हूं। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.013 बार। ठीक है, सो यहां पर मैंने क्या लिखा है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, बहुत सारी बुक्स ये बोलती है कि 1 बार लगता है, वो इजी कैलकुलेशन के लिए आपको बोल देते हैं, बट हमको यहाँ पे कैलकुलेशन इजी नहीं करना है, हमको जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, जो मैं लिखवाता जा रहा हूं उसको लिखते जाएंगे, नहीं लिखे हैं तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए और इस चीज को लिख लीजिए। ठीक है, बिल्कुल जो एसएससी जेई और ए लेवल पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वही डील करूंगा, वही कॉन्सेप्ट को आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ठीक है, चलिए, तो यहां पर मैंने लिखा कि भाई जो एटमॉस्फेयर हम पर प्रेशर जो लगाता है वो P एटमॉस्फेरिक होता है और उसका वैल्यू होता है 1.013 बार। इसका मतलब आप लोग मुझसे ये कह सकते हैं कि सर जो प्रेशर का SI यूनिट होता है वो बार होता होगा, बिल्कुल नहीं। चलिए, तो यहां से फोर्थ पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट ये होता है द SI यूनिट ऑफ प्रेशर, द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। भाई पास्कल लॉ पढ़े हैं अपन, तो ये जो पास्कल होता है ना फ्रेंड्स, यही हमारा क्या होता है, SI यूनिट होता है प्रेशर का। ठीक है, ये हमारा कितना पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट हो गया। अब पास्कल को और किससे डिनोट करते हैं, देखिए प्रेशर का एक जनरलाइज्ड फार्मूला होता है, वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, एक जनरलाइज्ड फार्मूला बता रहा हूं, ये नहीं यूज करेंगे हम फ्लूइड या हाइड्रोलिक्स में, हम ये फार्मूला यूज नहीं करते जनरली। ठीक है, लेकिन एक जनरलाइज्ड मैं आपको पास्कल की वैल्यू बताने के लिए बोल रहा हूं कि जो प्रेशर की वैल्यू होती है वो फोर्स अपॉन यूनिट एरिया होती है। सो यहां पर जो इसका SI यूनिट होता है, यानी कि इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके, नाउ अगर भाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर SI यूनिट है तो ये बार क्या है, फिर ये बार क्या हुआ भाई,
ठीक है। तो भाई बार क्या होता है भाई, बार और पास्कल में कुछ तो रिलेशन होगा, तभी तो हमने उसको प्रेशर के लिए डिनोट किया। सो यहां पर आपको ये पता रहना चाहिए कि 1 बार ऑफ प्रेशर कितने पास्कल के बराबर होता है, 10 टू द पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपको पूछी जाती है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने पास्कल के बराबर होगा, तो ये क्या होगा 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक है, कितना पॉइंट हो गया हमारा, 5 पॉइंट हो गया। 6th पॉइंट क्या होता है, देखिए एक टर्म होता है, कई जगह आप लोग सुनते होंगे मेगा। ठीक है, मेगा के बारे में आप लोग सुनते होंगे, मेगावाट, जैसे आप लोग पावर प्लांट में सुनते हैं कि इतना मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, या मेगा। तो मेगा का मतलब क्या होता है, कहीं भी अगर मैं मेगा लगा दूं, मेगा MEGA, ठीक है, किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल M। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाता है, 10 टू द पावर 6 का यूनिट मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, 10 टू द पावर 6 का यूनिट मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि 1 मेगा पास्कल, ठीक है, 1 मेगा पास्कल, फॉर इजी कैलकुलेशन 1 मेगा पास्कल कितने बार के हिसाब, कितना बार होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी में कि 1 मेगा पास्कल अप्रोक्सीमेटली कितना बार होता है। सो 1 मेगा पास्कल आपका 10 बार होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको नोट करना है, ये सब आपको पूछा जाएगा। ठीक, और क्या हुआ, क्या इतना ही पूछा जाएगा, मैंने तो वो 5-6 बोला था, तो 5 ही 6 होगा, इससे ज्यादा तो होगा नहीं। नहीं, बिल्कुल है। 7th पॉइंट क्या है आपका, 7th पॉइंट ये है कि आपका जो प्रेशर है, प्रेशर जो है आपका वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। प्रेशर जो होता है आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है, स्केलर और वेक्टर, आप हाइड्रोलिक्स में क्यों पढ़ा रहे हो। अरे बच्चा, कहीं से भी क्वेश्चन आए, कहीं से भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन बनाना जरूरी है। ठीक है, सब्जेक्ट डज नॉट मैटर, क्या मैटर करता है कि जो सवाल आपसे पूछा जाए वो बन जाना चाहिए। ठीक है, चलो हो गया 7 पॉइंट। 8वां पॉइंट भी लिख लें, 8वां पॉइंट भी लिख लो भाई। चलो 8वां पॉइंट, और ये लास्ट पॉइंट है, क्या पॉइंट होगा 8वां पॉइंट, 8वां पॉइंट ये होता है कि अगर मैं इन टर्म्स ऑफ हेड कैलकुलेट करूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हेड ऑफ वाटर होता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 10.13 मीटर हेड ऑफ वाटर होता है। ठीक है, कितना होता है, 10.13 मीटर हेड ऑफ वाटर। दूसरा चीज क्या होता है, दूसरा क्या होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी Hg होता है। ठीक है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी होता है। अब मैंने आप लोगों को फिर से कंफ्यूजन में डाल दिया होगा शायद, जिनको ये चीज नहीं पता होगी कि यार ये हेड ऑफ वाटर क्या होता है। तो चलो अभी हम समझते हैं। आप इस पॉइंट को देखिए, पॉइंट नंबर 8, ठीक है, और आप आ जाइए पॉइंट नंबर 1 पर। ये रहा मेरा पॉइंट नंबर 1, ठीक है, ये रहा मेरा पॉइंट नंबर 1। अब यहां पर एक चीज समझिए आप, यहां पर मैंने आपको लिखाया था कि प्रेशर इन स्टैटिक फ्लूइड वेरीज विद डेप्थ ओनली, और मैंने आपको क्या बताया था कि इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला है जो हम पढ़ेंगे। तो चलिए फॉर्मूला पढ़ते हैं, क्या है ये फर्स्ट पॉइंट, आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए डिस्चार्ज का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है। ठीक है, ओके, इसको मैं मिटा देता हूं। बढ़ा लेना थोड़ा वीडियो को, ठीक है, कुछ सेकंड। ओके, चलिए यहां पर मैं आपसे बोलूंगा कि भाई अगर मैं इसका फॉर्मूला आपसे लिखना चाहता हूं कि प्रेशर इन स्टैटिक फ्लूइड कितना होता है, ठीक है, तो चलो भाई प्रेशर इन स्टैटिक फ्लूइड, देखिए मैंने आपसे कहा था कि डेप्थ के साथ ही जो आपका प्रेशर होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक फ्लूइड है और ये आपका कोई पॉइंट है, रैंडम पॉइंट है, और इससे मैं क्या जा रहा हूं, नीचे जा रहा हूं। तो मैंने आपसे ये कहा था कि डेप्थ के अकॉर्डिंग जो आपका प्रेशर की जो वैल्यू है
वो वेरी करती है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कांस्टेंट रहती है, पर डेप्थ के अकॉर्डिंग वो क्या करती है, चेंज होते रहती है। सो यहां पर अगर मैं कोई पॉइंट ले रहा हूं P और यहां पे मैं ये देखिए, ये मान लीजिए कि ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है और ये पॉजिटिव z डायरेक्शन है, ठीक है। तो अगर मैं इसके नीचे जाता हूं, मतलब मैं z डायरेक्शन में ट्रेवल करता हूं, तो मेरा जो प्रेशर है वो कैसे चेंज हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू z डायरेक्शन, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा था कि देखिए यहां पर अगर मैं एकदम इजीली लिखना चाहूं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम होगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए मैं लिख सकता हूं चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू x इज 0, क्योंकि x डायरेक्शन में हम कहीं भी ट्रेवल करें प्रेशर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू x डायरेक्शन 0 हो जाएगा। y के लिए भी मैं करता हूं चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू y डायरेक्शन, ये भी मेरा 0 होगा। लेकिन अगर मैं z की बात करूं, अगर मैं z डायरेक्शन के बेसिस पे बात करूं, तो यहां पर मैं ये लिख सकता हूं कि चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू z डायरेक्शन ये किसके बराबर होता है, ये कई बार पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इक्वल टू दी स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, सॉरी स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड। मैंने गलती से यहां वाटर बोल दिया फ्रेंड्स, प्लीज वाटर नहीं होगा, अगर यहां पे फ्लूइड वाटर है तो वाटर ले लेना, ठीक है, वरना यहां पे जो भी फ्लूइड है उस फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट के बराबर होता। अब स्पेसिफिक वेट का मैंने पहले ही लेक्चर में आप लोगों को फॉर्मूला पढ़ाया था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक वेट, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं dp बाई dz इज इक्वल टू रो जी, ठीक है। स्पेसिफिक वेट को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल w से डिनोट करते हैं, स्मॉल w से डिनोट करते हैं। सो चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू z डायरेक्शन इज क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है रो इनटू जी, ठीक है। नाउ यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं यहां पे प्रेशर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं, अगर मैं यहां पर प्रेशर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर की वैल्यू आती है रो जी जेड, ठीक है। बहुत सारी जगह आप रो जी एच भी इसको पढ़ते होंगे, तो ये यहां से फॉर्मूला डिनोट होता है रो जी जेड। जहां पर ये जो रो होता है फ्रेंड्स, रो ये क्या होता है,